बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो एक बार फिर टेक्स्ट माइनिंग ही है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि टेक्स्ट माइनिंग जो है वो डाटा माइनिंग की एक सब फील्ड है। जो डाटा माइनिंग है वो एक ब्रॉड फील्ड है, जबकि टेक्स्ट माइनिंग जो है उसकी एक ब्रांच है डाटा माइनिंग की, जिसमें हम कॉमनली टेक्स्ट जो होता है या ऑडियो या जो हमारा रिटन फॉर्म में जो टेक्स्ट होता है उसे हम प्रोसेस करते हैं। जिस तरह से हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर भी एक जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया और देखा कि भाई जिसमें हम नेचुरल लैंग्वेजेस, वो वाली लैंग्वेजेस जो हम बोलते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, उन लैंग्वेजेस को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में एक दूसरी लैंग्वेज के साथ, या फिर टेक्स्ट को किस तरह से साउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर साउंड को किस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी क्या है, टेक्स्ट माइनिंग की ही फील्ड्स हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने टेक्स्ट माइनिंग का ओवरव्यू सबसे पहले देखा, फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट माइनिंग के प्रोसेस की बात की। प्रोसेस क्या है, जिस तरह से हमने बात की कि सबसे पहले टेक्स्ट का प्री प्रोसेसिंग की जाती है, टेक्स्ट को क्लीन किया जाता है। क्लीन करने से मुराद ये है कि हम टेक्स्ट में से अननेसेसरी डिटेल जो हमारी होती है हम उसे बीच में से क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और सिर्फ वही जो गिस्ट होता है उसका, जो कि उसके कंसाइज फॉर्म में हमारे पास जो टेक्स्ट आ जाता है, उसे हम जो है वो प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जिस टॉपिक को कवर करने के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो टेक्निक्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट माइनिंग करने के लिए। तो टेक्स्ट माइनिंग की टेक्निक्स को आज हम स्टडी करेंगे। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स भी होंगी जिन्हें हम वन बाय वन जो है वो गो थ्रू करेंगे। और इसके अलावा जो पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था टेक्स्ट माइनिंग के प्रोसेस को, हमने ओवरव्यू कि किस तरह से वो क्या प्रोसीजर है जिसके तरीके से हम टेक्स्ट माइन की जो है वो करते हैं, बीच में से इंफॉर्मेशन की एक्सट्रैक्शन करते हैं, बेसिकली अपने पैटर्न्स को गेट करते हैं। तो ये सारे का सारा काम जो है, यहाँ पे जो टेक्निक्स आज हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ये बेसिकली उनके साथ मिलती जुलती सी जो है वो चीज़ें हैं, लेकिन आज हम एक और एंगल से, एक और जाविये से जो है वो इसे टेक्स्ट माइनिंग को देखेंगे। कल हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने प्रोसेस डिस्क्राइब किया था टेक्स्ट माइनिंग का, तो आज हम उसकी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि टेक्निक्स किस तरह से जो है वो अप्लाई की जा सकती हैं टेक्स्ट माइनिंग के ऊपर। तो चलिए आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम टेक्स्ट माइनिंग जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही बात है कि भाई सबसे पहले तो जब भी हम टेक्स्ट माइनिंग की टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे किसी भी जगह पे, किसी भी किस्म के टेक्स्ट पे, तो सबसे पहले हमें उसका वही वो जो प्री प्रोसेसिंग वाला जो हमारा टास्क है उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार फिर हम प्री प्रोसेसिंग यानी कि टेक्स्ट का क्लीन अप करेंगे, उसमें से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये टोकनाइजेशन, ये स्टैमिंग, ये समराइजेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके बाद वाले काम है। पहले एक बार फिर वही टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग वाला काम हम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे देखते हैं कि भाई देयर आर डिफरेंट टेक्स्ट माइनिंग एक्टिविटीज़ by utilizing which you can extract your desired data। तो यही काम बेसिकली हमने माइनिंग के अंदर करते हैं, डाटा माइनिंग हो, टेक्स्ट माइनिंग हो, या कोई और माइनिंग की टेक्निक हो। दिस टेक्निक्स इंक्लूड लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो जारी सी बात है लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना कि लैंग्वेज असल में ये है क्या। टोकनाइजेशन इसमें हम करते हैं। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करते हैं, चंकिंग करते हैं, सिंटैक्स पार्सिंग टू फॉर्मेट डाटा अप्रोप्रिएटली फॉर एनालिसिस। तो बेसिकली हमने एनालिसिस का काम करना होता है, उसके लिए हम ये वाले काम करते हैं। जिस तरह से हमने चंकिंग किया, टैगिंग है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग है, इसके अलावा सेंटेक्स पार्सिंग है। ये सारे का सारा क्या किस काम के लिए किया जाता है, एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। सम कॉमन टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक्स इंक्लूड। तो जो आम जो कॉमन टेक्स्ट माइनिंग की टेक्निक्स हम यूटिलाइज करते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को IR भी कहा जाता है। क्या है, returns relevant information or document based on predefined set of queries और phrases। तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हमने करना क्या होता है कि हमने अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, टू द पॉइंट सी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से उठा के लेके आनी है। तो ये काम करने के लिए हम कौन कौन से टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हम डिफरेंट क्यूरीज को अप्लाई करते हैं। जैसे हम डाटाबेस के ऊपर क्यूरीज को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से गूगल की अगर हम एग्जांपल है तो गूगल के ऊपर हम सर्चिंग करते हैं तो डेफिनेटली कुछ क्यूरीज जो है उसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं जो कि डाटा को वहाँ से उठा के ले आती है। कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं उसके पीछे जो कि डाटा को वहाँ से उठा के ले आते हैं। तो ये ये गूगल की एग्जांपल किसकी है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की है, जहाँ से हम सर्चिंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, टोकनाइजेशन है। टोकनाइजेशन किसे कहा जाता है, टोकनाइजेशन कहा जाता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रेज है, एक सेंटेंस है, हमने उस सेंटेंस को छोटे छोटे हिस्सों में यानी कि वर्ड्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने
टोकनाइजेशन किसे कहा जाता है कि एक फ्रेज है, उसमें से हमने वर्ड्स निकाल लेने, जो जो वर्ड्स उस फ्रेज के अंदर, जो जो सेंटेंस है हमारे पास फॉर एग्जांपल, उसके अंदर से हमने वो वर्ड्स निकाल लेने। उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, उन्हें टोकन्स कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, अरबिक हो, फ्रेंच हो, जो भी लैंग्वेज हमारे पास है, हमने सबसे पहले क्या करना है, जो सेंटेंस है हमारे पास उसमें से हमने जो है वो निकाल लेने, वर्ड्स निकाल लेने, जो जो हमारे काम के वर्ड्स हैं। इसके बाद अगला जो है वो स्टेमिंग है। स्टेमिंग किसे कहा जाता है? स्टेमिंग में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस वगैरह को बीच में से एलिमिनेट कर देते हैं और एक्चुअल जो वर्ड होता है उसे लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स है हमारे पास, कुछ सिनोनिम्स जो हैं वो आगे पीछे किए हुए हैं, और फॉर एग्जांपल एक वर्ड है उसके साथ उसका एडजेक्टिव आया हुआ है, यानी कि जो उसकी पोजीशन को हाईलाइट कर रहा है किसी भी वर्ड की, तो ये हम क्या करेंगे, हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे बीच में से, हम प्रीफिक्सेस को बीच में से खत्म कर देंगे, सुफिक्सेस को खत्म कर देंगे, और एक्चुअल जो वर्ड, जो रूट वर्ड है, उसे हम क्या करेंगे, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस काम को क्या कहा जाता है? इसे स्टेमिंग कहा जाता है। टोकनाइजेशन मैंने पहले आपको बता दिया कि एक्चुअल एक जो फ्रेज है हमारे पास, उसमें से हम जो वर्ड्स उठा के लेके आएंगे उसे क्या कहा जाता है, उसे टोकनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो क्या है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जिसे NLP भी कहा जाता है। हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर एक पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया था। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नेचुरल लैंग्वेजेस, वो वाली लैंग्वेजेस जो हमारी मदर टंग होती है, आपको पता है कि दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हज़ारों की तादाद में जो है वो लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। तो असल में करना क्या है कि हमने कंप्यूटर की मदद से उसका, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम के बीच में एक ट्रांसलेटर डेवलप कर देना है। वो जिस तरह से मैंने पहले भी एग्जांपल देता हूँ लेक्चर्स के अंदर, कि भाई फॉर एग्जांपल अगर दो मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो है वो आपस में मिलते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं कि वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल 2 प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपस में जब एक दूसरे के साथ जो है वो ऑफिशियली फॉर एग्जांपल वो मीटिंग करते हैं, तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर को बिठा दिया जाता है, जो कि दोनों की नेटिव लैंग्वेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसलेट करके एक दूसरे को वो समझाता है, अंडरस्टैंड करवाता है कि वो दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसे क्या कह रहा है, और फिर उसका जवाब जो है वो दूसरे वाले को बताता है। तो इस तरह से NLP जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, वो हमारी रोज़मर्रा की जो लैंग्वेजेस हैं, जो ज़ुबानें हैं, उन्हें कन्वर्ट करने के लिए, उनका मीनिंग समझाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, बाय यूटिलाइजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। तो यहाँ पे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर को यूटिलाइज करके ही बेसिकली उसका मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसकी ग्रामर को या फिर उसके सेंटेंस का जो है वो हमें स्ट्रक्चर उसका ना पता हो, तो फिर डेफिनेटली हम जब दूसरे किसी भी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेंगे तो हम उसके एक्चुअल जो थीम होता है उसका सेंटेंस का, उससे हम सही तरह से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले यूटिलाइजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए और उसकी ग्रामर जो है वो पता होनी चाहिए, फिर ही हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी जो हमारे पास सब टेक्निक्स हैं, जिस तरह से हमने देखा है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल देखा है, उसमें हमारी सब जो है वो टेक्निक, सब टास्क कौन कौन से हैं, टोकनाइजेशन है और स्टेमिंग है। इसी तरह से हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो सब टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे है समराइजेशन। समराइजेशन किसे कहा जाता है? समराइजेशन स्टूडेंट्स कहा जाता है जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारा एक थीसिस है, कंप्लीट होता है, एक बहुत बड़ा हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, हम उसे समराइज कर लेते हैं, उसे कंसाइज कर लेते हैं, उसका एक साइनॉप्सिस बना लेते हैं, छोटा सा साइनॉप्सिस जो होता है, वो साइनॉप्सिस की शक्ल में जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके आएंगे, उसका गिस्ट लिखेंगे, गिस्ट समरी इसे कहा जाता है, उसकी समरी तैयार करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? समराइजेशन कहा जाता है। तो डेफिनेटली जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करेंगे तो हमें समराइजेशन की बार बार जरूरत पड़ेगी, मुख्तलिफ जगहों पर हम समराइजेशन जो है वो करनी पड़ेगी हमें। तो समराइजेशन क्या किसे कहा जाता है? कंसाइज फॉर्म में लेके आना जो है वो अपने टेक्स्ट को, एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट को भी कैसे आएगा कंसाइज में, क्योंकि हम उसका एक्चुअल जो उसमें जो उसका गिस्ट होगा, जो उसकी समरी होगी, वो उठा के लेके आएंगे बीच में से कि ये असल में इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग का मतलब ये है कि हमने जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ्रेज है, एक सेंटेंस है, उसमें हम देखेंगे कि भाई कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। तो ये तमाम के तमाम जो हमारी ग्रामर में हम यूज़ करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें कहा जाता है, इन्हें हम सेपरेट करेंगे डेफिनेटली, तभी हम किसी और लैंग्वेज में उसके एडवर्ब, नाउन्स और वर्ब्स वगैरह के हिसाब से हम उसे कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सब टेक्निक है वो कौन सी है? टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन क्या होती है कि हम जो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी टेक्स्ट है, हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि उसे कैटेगराइज इस हिसाब से करना है कि सिनोनिम्स को सेपरेट कर देना है,
और इसके अलावा एब्रीवेशंस जो हैं उन्हें हमने सेपरेट कर देना है। तो ये कैटेगराइजेशन बेसिकली हमने कैटेगराइज करना है। जिस तरह से मैंने बताया कि सिनोनिम्स और एब्रीवेशंस जो हैं उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में हमने लिख लेना है। तो जो डॉक्यूमेंट होगा एज अ होल हम उसमें से उठा लेंगे चीज़ों को और डिफरेंट कैटेगराइज जो है वो उनकी कैटेगरी के हिसाब से उन वर्ड्स को जो है वो लिखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? टेक्स्ट कैटेगराइजेशन कहा जाता है। इसके बाद है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस जो है वो जो यूज़र्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के यूज़र्स हैं, उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, फॉर एग्जांपल वो नेगेटिवली जो है वो किसी चीज़ को पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक मार्केटिंग का बहुत अच्छा जो है वो सेंटीमेंट एनालिसिस अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास एक आउटपुट आ जाती है कि अभी हम उस हिसाब से फोकस कर सकते हैं किसी भी जो हमारा कस्टमर है। ये बेसिकली सेंटीमेंट होता है क्या है, हमने ट्रेंड चेक करना है कि कस्टमर का इस वक्त क्या ट्रेंड है, किस तरफ को कस्टमर्स जो है वो हमारे जा रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सेंटीमेंट एनालिसिस के जरिए से हम करते हैं। ये एक एनालिसिस होता है जिसके जरिए से हम पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं एक वक्त में अपने कस्टमर का कि भाई वो इस वक्त क्या चाह रहा है, उसकी क्या डिमांड है, जो उस वक्त उस एरिया की क्या डिमांड हो सकती है और कस्टमर जो है वो क्या डिमांड कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके ज़रिए से हमारे पास आती हैं? सेंटीमेंट एनालिसिस के ज़रिए से आती हैं, जिसके ज़रिए से हम नेगेटिव या पॉजिटिवली रिमार्क्स जो हैं वो देख सकते हैं कि भाई जो है वो करंट बिहेवियर जो है हमारे कस्टमर का क्या है। इसके बाद है हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन क्या है कि भाई हम एक डॉक्यूमेंट जो है उसे सर्च कर रहे हैं तो हमने वहां से अपना डिजायर्ड डाटा, अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो उठा के लेके आनी है। इसे क्या कहा जाता है? इसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे हम एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स, उनके रिलेशनशिप जो है वो डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो इस प्रोसेस को इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। इट फोकसेस ऑन एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इन अ डीबी। तो यहाँ पे हम डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में से जो है वो स्ट्रक्चर्ड अपना रिक्वायर्ड डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। इसके बाद इसके सब टास्क कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन क्या है? फीचर सिलेक्शन है स्टूडेंट्स कि भाई जो भी हमारे पास जो डिजायर्ड हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे पास किसी भी टेक्स्ट में से, हम जो हम सर्चिंग करने के लिए जा रहे हैं, जो हम एक्सट्रैक्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसके रेलिवेंट जो भी चीज़ हमें इंफॉर्मेशन दे रही है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, हम उसे उठा के ले आएंगे। आप बात को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है या ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, उनमें से हमने किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को जो है वो उठा के लेके आना है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में जो भी सेंटेंसेस ऐसे होंगे या जो भी वहाँ पे राइटिंग ऐसी होगी जो हमारे कॉन्सेप्ट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसे सपोर्ट कर रही होगी, तो हम उसे उठा के बीच में से ले आएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे फीचर सिलेक्शन कहा जाता है। हमने रिक्वायर्ड जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से उठा के लेके आ रही है। इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर सिलेक्शन के बाद फीचर एक्सट्रैक्शन है। फीचर एक्सट्रैक्शन जो है ये बेसिकली क्या होता है? ये इसके सब फीचर सिलेक्शन का एक सब टास्क है फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी कि इसने सपोर्ट करना है हमारे इस कंसेप्ट को। फीचर सिलेक्शन के कंसेप्ट को क्या सपोर्ट करता है? फीचर एक्सट्रैक्शन सपोर्ट करता है। ये फीचर सिलेक्शन जो है, ये हम जो मॉडल, प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने जा रहे हैं, ये उसे सपोर्ट करने के लिए जो कंसेप्ट वहां से उठाएंगे वो है। और ये वाला डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के काम आएगा हमारे लिए फीचर एक्सट्रैक्शन, कि भाई ये सपोर्ट करेगा हमारे इस कॉन्सेप्ट को, फीचर एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ये भी बेसिकली हमने डिजायर्ड जो हमारा जो हमें चाहिए, जो रेलिवेंट मटेरियल चाहिए, उसे उठा के लेके आने को ही फीचर एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। इसके बाद है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, NERB से कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमने डिफरेंट एंटिटीज फाइंड आउट कर लेनी है। अपना जो टेक्स्ट है हमारे पास, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें से डिफरेंट एंटिटीज को उठा के लेके आना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी सिटी का नाम लाहौर या फैसलाबाद का नाम आता है तो हम उसे किस कैटेगरी में डाल देते हैं? हम उसे एंटिटी सिटी वाली एंटिटी में डालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाम सुहेब है और मेरा नाम आ जाता है बीच में टेक्स्ट के और मुझे रिक्वायर है ये वाला बीच में से नाम उठाना, तो मैं इसे उठा के किस कैटेगरी में, किस एंटिटी में लेके जाऊंगा? नेम वाली एंटिटी में। तो ये वाला क्या काम है? नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का मतलब यही है कि जो भी हमें टेक्स्ट मिलेगा हम उसे उसकी रेलिवेंट एंटिटी के अंदर जाके डाल देंगे। सिटी हो गई या फिर नेम्स हो गए या फिर ऑब्जेक्ट्स हो गए या टेंजिबल चीज़ें, जो भी हमने एंटिटीज अपनी डिफाइन की हुई हैं और जो हम डॉक्यूमेंट उठाएंगे उसमें जो टेक्स्ट आएगा हम उसके रिक्वायर्ड एंटिटी के अंदर डालते जाएंगे और एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते जाएंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप जो डिफाइन करते जाएंगे। ये सारे का सारा काम किस में करेंगे? इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के अंदर करेंगे। तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के सब टास्क जो हैं, जो सब टेक्निक्स हैं, वो ये वाली हैं हमने, जिसमें सबसे पहले फीचर सिलेक्शन पढ़ा, फिर फीचर एक्सट्रैक्शन और एंड पे नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। और एंड पे हमारे पास क्या है? एंड वाला कंसेप्ट क्या है? डाटा माइनिंग का कंसेप्ट है।
डाटा माइनिंग स्टूडेंट्स क्या है बेसिकली, अब यही चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई डाटा माइनिंग में क्या होता है। हम पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, अपने रिक्वायर्ड पैटर्न जो हमें चाहिए, जो कि फॉर एग्जांपल हम एडवर्टाइजिंग के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सेल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, हमारे पास वो पैटर्न आ जाएंगे और हम उसके मुताबिक जो है अपनी एडजस्टमेंट कर सकेंगे, अपने बिजनेस को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकेंगे। तो ये काम किस में किया जाता है, ये डाटा माइनिंग में किया जाता है। अब ये डाटा माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है मैं मजीद जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो डाटा माइनिंग में बेसिकली हमने पैटर्न्स को फाइंड आउट करना होता है, उसके हिसाब से अपने मोल्ड करना होता है अपने बिजनेस को। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।